हेलो बेटा, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आईआईटी एडवांस 2020 के फिजिक्स के आगे क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 1 में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है ये। इनकी मार्किंग स्कीम है +3 -1। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैकेनिक्स से है। क्वेश्चन को यदि आप फील करो तो बड़ा ही आसान लगेगा आपको। इस क्वेश्चन के अंदर एक प्लेन है, सिंपल सा इसके अंदर एक बॉल को हमने ऐसे फंसा दिया। अब इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस एंगल पर यह स्लिप कर जाएगी, या इसका उल्टा क्या बोल सकते हैं, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा सो दैट द फुटबॉल डज नॉट स्टार्ट रोलिंग डाउन द प्लेन। मतलब किस मैक्सिमम थीटा पर ये इसके अंदर रखी रहेगी, या उससे ज्यादा थीटा करेंगे तो ये क्या कर जाएगा, स्लिप कर जाएगी। मतलब उस थीटा पर, मैक्सिमम थीटा पर अभी भी ये इक्विलिब्रियम पर है। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। तो हमें जस्ट देखो, सबसे पहले मैं छोटा सा एक रफली डायग्राम बनाऊं यहां पर। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर एक नॉर्मल रिएक्शन ये लगेगी, एक नॉर्मल रिएक्शन ये लगेगी, और इसका mg। अब आप सोचो, मैं इस थीटा को इंक्रीज करते जा रहा हूं। अभी स्टार्टिंग में ये सारे फोर्स बैलेंस हैं, यहां पर जो mg टॉर्क देगा वही कहीं ना कहीं ये सब आके बैलेंस कर लेंगे। हम थीटा यहां पे बढ़ाते जा रहे हैं। तो थीटा बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा, ये प्लेन मैंने बनाया है, ये प्लेन, ये थीटा मैक्सिमम, इस एंगल पर क्या होगा, जब ये जस्ट स्लिप करने वाला होगा। स्लिप कैसे करेगा, ऐसे क्वेश्चन में भी दिया है। तो कहीं ना कहीं ये वाली नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगी जी। ये बात समझ में आई। ये वाली जब ये स्लिप जस्ट करने वाला होगा तो ये वाली नॉर्मल रिएक्शन ये 0 होगी, और यहां पे जो mg होगा वो 100% इसकी नॉर्मल रिएक्शन से पास होना चाहिए। जब भी तो दोनों टॉर्क बैलेंस करेंगे, नेट टॉर्क 0 आएगा, ये इसको बैलेंस, नेट फोर्स 0, नेट टॉर्क 0। यदि मैं थीटा इससे थोड़ा सा बढ़ा दूंगा तो यहाँ पे एमजी टॉर्क देगा, जिसके वजह से ये स्लिप डाउन कर जाएगा। इमेजिन कर रहे हो, यदि आपने इस कंडीशन को पकड़ लिया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा हुआ है, सिर्फ ज्योमेट्री है। आप क्वेश्चन में देखा, ये वाला सेपरेशन आपको 2r दिया है। यदि मैं यहां पे ज्योमेट्री देखूं तो आप देखो जरा ध्यान से, बेटा एमजीसी लाइन से पास हो रही है, बोलो यस सर। ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, थीटा मैक्स समझ में आ रहा है। बार फिर से, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा। मुझे बताओ यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना है, स्मॉल r, और यहां से यहां तक का सेपरेशन कैपिटल R। तो मुझे बताओ थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये दोनों किसमें आते हैं, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यदि मैं थीटा इससे ज्यादा कर दूंगा तो ये स्लिप कर जाएगा। कंसेप्ट समझना बहुत आसान है, मैं तो आपको समझा रहा हूं इसलिए, अदरवाइज इसमें मैंने जितना टाइम लिया है उससे हाफ टाइम में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आसान क्वेश्चन, नोट करिए। सेकंड क्वेश्चन, ईएमआई से भी बोल सकते हो आप इसको। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो इसके अंदर एक डिस्क है, आप समझना बहुत पेशेंसफुली। इस डिस्क पर यहां पर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक रखी हुई है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर ये दिया हुआ है। यहां पे ये मैग्नेट ऐसे रोटेट हो रही है, इमेजिन करो ऐसे रोटेट होगी तो यहां पर नॉर्थ से क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से निकल रही होगी। जब ये आगे बढ़ेगी तो यहाँ पर फ्लक्स डिक्रीज होगा, यस और नो। जस्ट इसको डायग्राम बना के इमेजिन करवाते हैं। यहाँ पर एक डिस्क,
और यहाँ पे रखी हुई है एक मैग्नेट NS। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, यस और नो। तो इस रीजन में फ्लक्स चेंज होगा, इस रीजन के अंदर जैसे ही मैग्नेट आगे बढ़ेगी तो इस रीजन का फ्लक्स डिक्रीज होगा। बोलिए सर। और फ्लक्स चेंज होता है तो दिमाग में क्या आता है? फैराडेज लॉ, लेंज लॉ याद आ रहा है। यहाँ पर फ्लक्स डिक्रीज होगा इस रीजन का, तो फ्लक्स डिक्रीज का अपोज करेगा। कैसे अपोज करेगा? यदि कोई चीज डिक्रीज होगी तो इसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तो इस इंक्रीज करने के लिए मैग्नेट जब इधर जाएगी तो ये डिस्क भी तो उसकी साइड जाने की कोशिश करेगी। अपने फ्लक्स को इंक्रीज करना है, डिक्रीज हो रहा था उस डिक्रीज को रोकना है, तो वो उसके साइड आने की कोशिश करेगा, यस और नो। तो यहाँ पर जब ये मैग्नेट रोटेट होगी तो डिस्क को भी उसी साइड हमें रोटेट करना पड़ेगा, या हमें नहीं, मतलब ये अपने आप ही रोटेट होगी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखो, रोटेट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन नहीं था। ये वाला तो रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि इसमें अपोजिट डायरेक्शन में बी वाला रोटेट इन द सेम डायरेक्शन है, यस बी वाला करेक्ट। भैया तो सिंगल करेक्ट, इसलिए हमें ऑप्शन देखने की ज्यादा जरूरत है ही नहीं, हमें सीधे सीधे बोल देना चाहिए सी डी में सीधा रहता है नॉट रोटेट। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं टेम्परेचर, तो यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। लेंज लॉ याद है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता था? यहाँ पर कंजर्वेशन, यहाँ पे जो वर्क होगा वो यहाँ पे इंड्यूस के फॉर्म में या एडी करंट भी बोल सकते हैं। तो इसकी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रही और यही एनर्जी क्या करेगी? टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बट रोटेट नहीं हो रहा है, इसलिए दोनों वाले रॉन्ग है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी। एक्सप्लेनेशन समझ में आई? इसको वैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अदरवाइज तो एक ही बार में मतलब 30 सेकंड के अंदर क्लिक कर सकता था कि इसके साथ आपकी रोटेट होगी। ये वाला क्वेश्चन एमईसी से आया हुआ है। यदि आपको कंसेप्ट याद है कि जब भी कोई करंट कैरी लूप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड हो तो अपने ऊपर क्या एक्सपीरियंस करेगा? टॉर्क। इस क्वेश्चन के अंदर कैपेसिटर पर इनिशियली चार्ज है Q। जैसे स्विच को हम क्लोज करेंगे उसी टाइम पर ये पूरा का पूरा चार्ज वो वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल में यहां चला जाएगा। मतलब यहां पे करंट फ्लो होगी तो क्या फील करेगा? ये टॉर्क। तो मुझे बताओ टॉर्क याद है क्या होता था? याद करके बताओ। टॉर्क होता था NIAB करंट। और करंट क्या होता है? भूल गया हमें, याद है Q/T द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कुछ याद आ रहा है? मुझे बताओ इमीडिएटली जैसे ये करंट फ्लो होगी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए तो यहाँ पर एक एंगुलर इंपल्स आएगा। ये जो एंगुलर इंपल्स होता है ये क्या होता था? टॉर्क इनटू टाइम। कुछ याद आ रहा है? टॉर्क इनटू टाइम। यही एंगुलर इंपल्स होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क कितना है? NIAB into dt। और चेंज इनिशियली तो 0 था, तो आप मुझे बताओ यहाँ पर n कांस्टेंट, a कांस्टेंट, b कांस्टेंट, I into dt। क्यों ना मैं इसको चार्ज लिख सकता हूँ, टोटल चार्ज। और टोटल चार्ज कितना गिवन है? +Q। तो इसको हम लोग क्यों लिख सकते हैं? आंसर कैलकुलेट कराओ। यहाँ पर एरिया भी लिख देते हैं। एरिया कितना है? πr² b into q। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ये तो आ नहीं सकता, बी ऑप्शन। ये दोनों है तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? बी वाला। जल्दी से नोट करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। वेव ऑप्टिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेव फ्रंट आप सभी लोगों ने क्लास के अंदर पढ़ा है। आप बेसिक्स से सोचो कि वेव फ्रंट बनाते कैसे थे, याद करो। लाइट रे, वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रे। तो मैं रे के बारे में पता चल जाएगा तो डायग्राम बन जाएगा। इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है? एक ग्लास दिया है, इसका ये वाला सरफेस फ्लैट है और ये वाला सरफेस ऐसा दिया है। लाइट ऐसे आ रही है सीधी। आप मुझे बताओ
यहाँ पर नॉर्मल फॉलो हो रही तो सीधी आएगी, जब यहाँ आएगी डेंसर टू रेयर, तो जनाब इसके बारे में सोचते हैं। ये लाइट आई, अब मुझे ये देखना है कि लाइट कैसे बेंड होगी। तो सबसे पहले नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द बॉडी। लाइट ऐसे जा रही है, इसका नॉर्मल ऐसे डेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब जो वेव फ्रंट होगा इसके परपेंडिकुलर, तो सेंटर साइड है तो इसका वेव फ्रंट कुछ ऐसा बनेगा। इसको देख के ही हम लोग बोल सकते हैं ये तो ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन हो सकता है, ये दोनों तो रिजेक्ट हो गए। चलो अच्छा, तो इसके बारे में और देखते हैं। इसके लिए लाइट ऐसे आ रही है, जरा नॉर्मल बताओ कैसे होगा, नॉर्मल ऐसे होगा, टेंसर यहाँ टेंसर है, रेयर है, भूल मत जाना, इधर से ऐसे आ रही है टेंसर टू रेयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। टेंसर या नॉर्मल कैसे होगा, ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मुझे बताओ इसका वेव फ्रंट कैसे बनना चाहिए, ऐसे। तो पहला वेव फ्रंट है ऐसे, दूसरा वाला कैसा बना, जल्दी मुझे बताओ, मैंने थोड़ा सा नहीं गड़बड़। ये वेव फ्रंट ऐसा, इसका सेंटर साइड है तो वेव फ्रंट ऐसा बनेगा। वेव फ्रंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल। सेंटर साइड इमेजिन कर सकते हो तो ऐसा बनेगा। तो इस वाले का ऐसा, इस वाले का ऐसा, और इस वाले का अगेन ऊपर जैसा, ऊपर ऐसा है तो इसका ऐसा। जरा मैच कराओ, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर, जल्दी बताओ। ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा। यहाँ पर मुझे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, वो है ए। इसका करेक्ट आंसर है ए। जल्दी से नोट करो। ये क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्लास के अंदर भी आप लोगों ने किया होगा। जरा मैं इसको अलग से एक बार वर्ड डायग्राम आपके सामने बना देता हूँ, जिससे आपको और अच्छी फीलिंग आए। देखो, इनिशियली इसमें ये वाला केरोसिन ऑयल नहीं था, तो इन दोनों के लेवल सेम थे, और ये जो लेवल थे वो कितना दिया था, 0.29 मीटर। आप मुझे जरा सोच के बताओ, यहाँ पर केरोसिन ऑयल बन दिया, इसकी लेंथ दी है आपको 0.1 मीटर, और ये वाली हाइट दी है h1। कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, ये दिया है h2। मुझे बताओ जो टोटल लेंथ है इनिशियली जितनी होगी फाइनल भी उतनी होगी। इनिशियली एक वाले ट्यूब में कितनी थी, एक बार इसमें 0.29, तो दोनों में जाके कितनी होगी, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर लिए 0.58। तो आप मुझे बताओ H1 प्लस H2, यदि इस टोटल में से H1 प्लस H2 में से दिस प्लस दिस, इसको मैं काम करूं तो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस कर दूं, तो मुझे बताओ इनिशियली जो दोनों को मिला के लेंथ होगी उसी के इक्वल होगा। तो ये इनिशियली दोनों की लेंथ 2 × 0.29, ये बात समझ में आ रही है। तो H1 प्लस H2 मिला के कितना हो जाएगा, मुझे जल्दी बताओ, 0.58 कितना होगा, 0.58, और इस तरफ जाएगा ये प्लस 0.1, तो ये हो गया 0.68, ये हो गया H1 प्लस H2। बहुत आराम से मैं कर रहा हूं। अब आप सभी लोगों ने कंडीशन पढ़ी है, सेम लेवल पर प्रेशर, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होता है, तो जो ए पे प्रेशर होगा वही बी पर होगा। आपको याद है प्रेशर कैसे निकालते थे, यहाँ ओपन है तो P0 प्लस रो, इसका रो कितना गिवन है, इसका रो 800, रो डी एच, इसका एच कितना है 0.1 प्लस रो, इसकी डेंसिटी आपको गिवन है 1000, रो जी, और इसकी हाइट कितनी होगी h माइनस 0.1, इसकी लेंथ। जो प्रेशर यहां होगा वही प्रेशर यहां पर होगा, यहां पर लो P0 प्लस रो, कौन सा वाला रो है 1000 G into H2। इस P0 से P0 कैंसिल कर सकते, मुझे बताओ G भी सब में कैंसिल कर सकते, जरा मुझे ये बताओ कितना होगा, 0.1 का मल्टीप्लाई करो 80 प्लस 1000 H माइनस मल्टीप्लाई करो 100, कैलकुलेशन देते रहना, कुछ गड़बड़ ना हो।
H2। ये क्या था बेटा यहाँ पर, ये H1 था, ये तो बाद में गड़बड़ हो जाता है बेटा। इसको इस पर ले जाएं तो 1000 इसमें से कॉमन लो, H1 माइनस H2 और ये बचेगा -20 उस तरफ जाएगा +20, तो H1 माइनस H2। बताओ मुझे कितना बचा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/, ये कितना बच रहा है 50। बोलो यस सर। तो यहाँ पर यदि मैं इन दोनों को डिवाइड करूं, H1 प्लस H2 अपन, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.01, ये भी लिख सकते हैं कि 0.02 ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर H1 माइनस H2 डिवाइड कर रहा हूं, मैं तो बहुत आराम से कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो इतना होगा 0.668 अपॉन 0.02। और आपको याद है इसके लिए कोई कैलकुलेशन कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल हम लोग क्या लगा सकते हैं, H1 अपॉन H2, याद हो, इन दोनों को ऐड कर दो तो 0.68 लिख के दिखा दूं क्या, बोलो आप जैसा बोलो वैसा ही होगा। ये कितना बचना चाहिए जल्दी बताओ, 70 पॉइंट से, ये हो गया 0.70 और ये कितना बचना चाहिए जल्दी बताओ 0.66, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 35/33। जरा और आंसर चेक करो, इसका आंसर आ रहा है 20। आसान क्वेश्चन है और स्पीड से करो और जल्दी कर सकते हो, मैं तो बड़े आराम से कर रहा था। तो ये वाले जो क्वेश्चन थे ये सेक्शन 1 से आए क्वेश्चन के पेपर 1 के, मेरे हिसाब से तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करो तो कर सकते हो। नोट करिए